बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अभी तक जो है वो अमेगडाला को देख लिया था, ब्रेन, इमोशनल ब्रेन किसे कहते हैं, इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, ठीक है? तो इसको जो है एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं कि इमोशनल ब्रेन को या फिर अमेगडाला जो है ये होता क्या है? आलमंड शेप इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह का होता है, बिल्कुल बादाम के साइज़ के स्ट्रक्चर होते हैं। आपके ब्रेन में इस तरह काम करते हैं जिस तरह एक एंटीना काम करता है। एंटीना क्या करता है, सिग्नल्स को कैच करता है। इसी तरह हमारा जो अमिग्डाला है वो फ़ियर वाला जो भी कोई सिग्नल आता है उसको, या डेंजर वाला कोई भी सिग्नल आता है उसको कैच करता है। फिर इसी तरह रिडक्ट थ्रेट, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, इमोशनल रिएक्शंस को वर्क फास्टर देन लॉजिक, यानी आपका जो इमोशनल ब्रेन होता है वो रादर देन के अच्छा ठीक है पहले ये स्टेप फिर ये स्टेप ऑर्डर में काम करने की बजाय वो जो है वो इससे ज़्यादा यानी लॉजिक में काम नहीं करता, बल्कि इससे ज़्यादा फास्टर वे में काम करता है, या तो फिर बिल्कुल 100% काम करता है, उस इमोशंस को जो है वो फ़ील करवाता है आपको, या फिर ये बिल्कुल ज़ीरो करता है, ठीक है? तो ये 0 और 1 में, यानी बिल्कुल या तो बिल्कुल कोई चीज़ है, कोई इमोशन है, या फिर बिल्कुल भी कोई इमोशन नहीं है। यानी कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोहब्बत वाला एलिमेंट अगर है तो 100% है, अगर नहीं है तो 0% है। ऐसा नहीं है कि 50% है, या ऐसा नहीं है कि जो है 70% है। इसी तरह अगर एंगर का देखें तो, या फ़ियर का देखें, या 100% फ़ियर है या फिर फ़ियर नहीं है। तो ये 0 और 1 की जो है वो फ़ॉर्म में काम करता है। फिर जो है हम लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इमोशनल मेमोरीज, तो आप ऑफ कोर्स अगर इमोशनल ब्रेन है तो इसका काम क्या होगा, इमोशंस से रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो परफॉर्म करना। तो यहाँ पे इमोशनल मेमोरीज को बनाएगा, और स्पेशली जो है यहाँ पे पेनफुल और ट्रॉमेटिक अगर जो है वो मेमोरीज होंगी तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी इस जो पार्ट को, ब्रेन के ना। फिर ट्रिगर्स द बॉडीज फ्लाइट एंड फाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स, ठीक है? यानी अचानक आपके सामने फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो है जहाँ पे अचानक आपके सामने जंगल में है, आप अचानक शेर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ये वाली एग्जांपल दी भी जाती है फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्स में ना। तो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में अब यहाँ पे आपके सामने शेर आ गया है, आप लोगों ने क्या करना है, या तो फाइट करेंगे क्योंकि जान बचानी है ना, और ये वाला मैगडेला जो है ट्रिगर हो चुका है, अब जान बचानी है तो या तो फाइट करनी है या फिर क्या करना है, यहाँ से या तो वहाँ से भागना है। तो ये वाला जो है वो आपके ब्रेन में ऑन हो जाएगा, और ये ऑन करेगा कौन, आपका इमोशनल जो है अलार्म सिस्टम ऑन होगा कब और कैसे, अमेगडाला के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है और इसी के थ्रू कंट्रोल होता है। कैन बी एक्टिवेटेड नॉट ओनली बाय द रियल डेंजर बट आल्सो बाय द मेमोरीज, फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ना सिर्फ ये कि रियल डेंजर को, इसके लिए डेंजर जो है ना ब्रेन को, जो है ब्रेन ये फियर या डेंजर जो है इसको, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, अगर किसी तरह हम लोगों ने महसूस करवा दिया कि डेंजर है तो है, क्योंकि ये 1 या 0 में काम करता है। ये इस तरह नहीं करता कि क्योंकि आपको फील हो रहा है, अब सामने एक्चुअली में नहीं है, लेकिन आपको जैसे मेमोरीज की वजह से या आपके किसी ये एक्सप्रेशंस की वजह से आप देख रहे हैं कि वो नाराज़ होगा या वो एंगर में आएगा, तो आपको जो उस टाइम आपके ब्रेन में इमोशंस जो हैं वो ट्रिगर होना शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है या तो बिल्कुल होंगे ही नहीं, या फिर जो है वो दरमियान थोड़े से होंगे थोड़े से नहीं। तो आपके वो जो है वो मेमोरीज की बेस पे भी इमोशन ट्रिगर होते हैं। अच्छा, ये वाला बहुत पॉइंट इम्पोर्टेंट है, या तो रियल डेंजर होता है या नहीं होता। ब्रेन ने एक जैसा ही काम करना है, बस ये है कि हमने उसको जिस तरह जो है वो फील करवा दिया, ठीक है? जिस तरह हम लोगों ने कोई भी चीज़ उसके सामने, ब्रेन के सामने प्रेजेंट कर दी, उसको वो वैसे ही लगेगी। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है अब, या हमें फियर महसूस हो रहा है, अब एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हमें किसी थॉट की बिना पे वहाँ पे फियर महसूस हो रहा है, तो ब्रेन ने जो है उसने वैसे ही एक्ट करना है जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे स्नेक होता, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो है वो शेर होता, तो ब्रेन जिस तरह उस टाइम पे काम करेगा जब वहाँ पे स्नेक और
जो है वो शेर को देख के करता है, इसी तरह ब्रेन जो है वो स्ट्रेस और फ़ियर जो महसूस हम लोग किसी थॉट की बेस पे करते हैं, तब भी यही इसी तरह रिएक्ट करता है हमारा ब्रेन जो है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन फादर सेज वी नीड टू टॉक, अब फादर ने जस्ट कहा है वी नीड टू टॉक, और उसके कहने में जो है वो इस तरह का टोन उसकी इस तरह की है, एक्सप्रेशन इस तरह के हैं, तो हमें क्या महसूस होना शुरू हो जाएगा? वहाँ पे फ़ियर महसूस होना शुरू हो जाएगा। अब फ़ियर क्या कितना आएगा? 100% फ़ियर महसूस होगा, वैसे ही जैसे हमें स्नेक देख के महसूस होता है। यानी हम लोग फ़ाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में बॉडी जो है वो रेडी हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी इवन बिफोर नोइंग द रीज़न नहीं पता, लेकिन फिर भी जो है हम लोग हार्ट रेट जो है वो तेज़ हो जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं ब्रेन के किस एरिया जो है वो राइट साइड पे ब्रेन के उस एरिया को भी बताया गया है एरो से, कि ये वाले जो है वो अमेगडाला होता है, और अमेगडाला की शेप आलमंड टाइप की होती है, और जिस तरह यहाँ ब्रेन पे बताया भी गया है इसकी प्लेसमेंट वैसे ही ब्रेन में होती है। When overreact it can contribute to stress, panic and emotional overreaction। ठीक है, जब ये ओवर कर जाता है तो स्ट्रेस होता है, पैनिक होता है। अब ओवर अगर हम लोगों ने करवा दिया अपने ब्रेन के इस पार्ट से, ठीक है। When regulated and balanced, अगर अब यहाँ पे ब्रेन की दो कंडीशंस बताई गई हैं। अगर तो हम लोग इसको रेगुलर जिस तरह चलाना चाहिए उस तरह तो इससे काम लेते हैं, इस ब्रेन की इस पार्ट से अगर हम लोग ये काम लेते हैं कि इसको रेगुलेट भी करते हैं, बैलेंस्ड भी करते हैं, तो क्या करेगा? इमोशनल अवेयरनेस होगी, हमारा सर्वाइवल जो है वो भी होगा, और हमारी इंट्यूशंस जो हैं वो भी होंगी। ठीक है, ये हमारी उस सूरत में होगा जब हम इसको रेगुलर रखेंगे और बैलेंस्ड वे में रखेंगे। लेकिन अगर हम इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्डन या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो क्या होगा? इट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस, पैनिक और इमोशनल ओवर रिएक्शंस। तो ये इसी वजह से हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको ओवर एक्टिव कर दिया होता है। नेक्स्ट हिप्पोकैम्पस, ये भी ब्रेन का एक पार्ट है, जिसको हम लोग मेमोरी गाइड भी कह सकते हैं। और ये इसको अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले ये देख लें, फॉर एग्जांपल एक ऐसी लाइब्रेरी है, इसको एक ऐसी डायरी है, ऐसी लाइब्रेरी समझ लो जिसके अंदर बुक्स तो स्टोर है, लेकिन ऐसे बुक्स स्टोर नहीं है जिस तरह के मतलब हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पे आपकी मेमोरी स्टोर है, एक मेमोरी वो स्टोर होगी वैसी की वैसी, जब ज़रूरत हुई तो हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। तो ऐसी मेमोरी स्टोर नहीं होती, बल्कि इमोशंस के साथ, विद इमोशन, वो मेमोरी जो है वो विद इमोशन, विद एक्सप्रेशंस जो है वो लिंक हो जाती है हमारे ब्रेन के जो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ। लिंक्स इमोशंस विद मेमोरीज, शेयर ट्रस्ट, फियर, लव, कॉन्फिडेंस। तो ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आ रही होती हैं? हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? वो उस मेमोरी की बेस पे जो है हमें नेक्स्ट टाइम जैसे स्टेज पे जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो फर्स्ट टाइम तो हमें डर लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस की होती है, हमारे ब्रेन में सेव होती है, हमारी मेमोरी में सेव होती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इतना अब डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर एग्जाम्पल्स, इफ़ अ टीचर वंस एम्बेरस्ड यू वाइल रीडिंग अलाउड। ठीक है, तो सिमिलर सिचुएशन अगेन ट्रिगर हो सकती हैं, क्योंकि मेमोरी में हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें ऐसे ही नहीं स्टोर हो जाती, बल्कि विद एक्सप्रेशंस, वो टोन और एक्सप्रेशंस के साथ स्टोर होती हैं। और नेक्स्ट टाइम कभी भी हम ऐसे ऊंचा पढ़ने की कोशिश भी करेंगे ना, तो हमें वो सेम फीलिंग, सेम जो है वो इमोशन हमारे ट्रिगर होंगे विद टोन, और वो सारी एम्बेरसमेंट अगेन हम फील करेंगे, जो हम लोगों ने पीछे कभी फील की थी या हमें करवाई गई थी। तो ये ब्रेन का यहाँ पे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस हो गया हमारा, हमारा जो है अमेगडाला हो गया। हमें अब तक जो है वो समझ आ गई कि ब्रेन जो है हमारा, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिक हमने ओवरव्यू देख लिया, न्यूरॉन क्या होता है, फिर हम लोगों ने डिफरेंट सिस्टम्स देखे, पीएनएस, एसएनएस देखा, फिर हम लोगों ने एक ख़ास तौर पे ब्रेन की एक दो तो टाइप्स पढ़ ली ना, कि ब्रेन की टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारा एक ख़ास तौर पे ब्रेन का एक ख़ास तौर पे एक ऐसा पार्ट है जो सिर्फ इमोशंस को डील करता है हमारे।
तो इसलिए भी इमोशंस को जो है वो मास्टर करना भी ज़रूरी है, कि ख़ास एक पार्ट हमारा ब्रेन का बना ही इस काम के लिए है कि उस इमोशंस को अच्छे से मैनेज किया जाए। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को हम लोग देख लेते हैं, ये भी एक पार्ट है। और ब्रेन की डिवीज़न, दरअसल ब्रेन की जितनी भी डिवीज़न है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स मिलके काम करते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक स्पेसिफ़िक सिचुएशन जैसे इमोशन की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे ब्रेन का सिर्फ़ इमोशनल पार्ट जो है, वो ही एक्टिव ज़्यादा होगा। लेकिन ये नहीं कि दूसरे जो हैं वो डीएक्टिव या पैसिव हो जाते हैं, बल्कि वो भी एक्टिव होते हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं होते। मेन कंट्रोल जो होता है, जो समझ लें एडमन लेवल की जो टास्क होते हैं, वो इमोशनल ब्रेन के पास चले जाएँगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, अब प्लानिंग के लिए हमारा ब्रेन का आगे वाला हिस्सा जो है वो बना होता है। तो इस दौरान, प्लानिंग के दौरान, हमारा बाकी ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, वो ये नहीं होगा कि वो पैसिव हैं, लेकिन वो अब एडमन लेवल की जो है अब टास्क वो किसके पास चले गए हैं? अब वो चले गए हैं आगे सोचने वाले दिमाग के पास, ठीक है? सोचने वाले हिस्से के पास चले गए हैं। तो होगा क्या कि जो बाकी ब्रेन के हिस्से हैं, वो अब जो हैं वो उसके साथ सपोर्टिव रोल तो अदा करेंगे, लेकिन एडमन वाला जो काम होगा वो ब्रेन का लॉजिक वाला पार्ट जो है वो ही करेगा। तो अब यहाँ पे भी है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो है, एक और हम लोग डिवीज़न देखते हैं ब्रेन के अंदर। तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। जस्ट अब आप लोग सिर्फ पिक्चर देखो कि पिक्चर में यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। पिक्चर में लेफ्ट ब्रेन को अगर देखते हैं, तो सोचने समझने की, लॉजिक की जो सारी चीज़ें हैं, एक तरतीब में चीज़ों को रखना, ऑर्डर में रखना, चीज़ों को अरेंज करना, तो ये मैनेजमेंट वाले टास्क सारे हैं, ये सारे किस में आ रहे हैं? लेफ्ट ब्रेन में, ठीक है? राइट ब्रेन को जब हम सिर्फ डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम को देखते ही राइट ब्रेन में क्या है, क्रिएटिविटी जो है रिक्वायर होती है हमें, वो हमारे राइट ब्रेन से आ रही होती है। हमारा जो है इन दोनों के, इसी तरह ब्रेन के दरमियान गैप भी होता है, जिस तरह यहाँ पे है ब्रेन के दरमियान गैप भी इसी तरह होता है। और वो गैप क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये जो लेफ्ट है और राइट है, इनके अब काम देख लेते हैं कि लेफ्ट जो है वो हमारा थिंकिंग के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, मैथमेटिकल काम का होता है, जो रीजनिंग होती है हमारी, जो हमारी लॉजिक्स होती हैं, जो हमारी प्लानिंग होती हैं, इस सारे के लिए हमारा क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन जो है हमारी सारी इमोशनल थिंकिंग होती है। अब हमें फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो आता है, जहाँ पे हमें थिंकिंग वाला जो है काम ज़्यादा है, हमें सोचने समझने, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के देनी है। तो हमारा ऑफ कोर्स कौन सा ब्रेन यूज़ होगा यहाँ पे? लेफ्ट ब्रेन यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लानिंग करना है, चीज़ों को पूरी स्ट्रेटेजाइज करना है चीज़ों को, तो यहाँ पे लेफ्ट ब्रेन यूज़ होगा। तो राइट ब्रेन जो है वो मोस्टली यूज़ होता है जब हम इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तब हम लेफ्ट यानी सोचने समझने वाले ब्रेन से काम कम लेते हैं। और जो राइट ब्रेन होता है उससे, क्योंकि हम लोग अब इमोशनल वाले पार्ट में चले जा चुके हैं, तो इमोशनल वाले पार्ट को एक्टिव वो ज़्यादा होता है, और लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो अब साइलेंट होता है थोड़ा सा। यहाँ पे भी और क्लियरली आप लोग चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिसिस के लिए होता है, लॉजिक्स के, डील्स विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन, लैंग्वेज फोकस्ड ऑन वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड प्रीसाइज, प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। तो ये सारी क्या चीज़ें कर रहा है? लेफ्ट ब्रेन कर रहा है। राइट ब्रेन क्या होता है? अच्छा, हम लोग यहाँ पे इससे पहले कि हम राइट ब्रेन को और भी अच्छे से देखें, बच्चे ख़ास तौर पे जो है वो अपने राइट ब्रेन को जो है यूज़ करते हैं। उनका जो लेफ्ट ब्रेन है वो आहिस्ता-आहिस्ता 12 साल के बाद डेवलप होना शुरू होता है। ये नहीं कि 12 साल से पहले नहीं होता, लेकिन उस तरह नहीं होता जिस तरह एक अडल्ट का होता है, मैच्योर पर्सन का होता है। तो बच्चों का मोस्टली वो राइट ब्रेन के साथ जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है, 12 साल तक। और हम लोग उनसे कैसे काम लेते हैं? हम लोग अपने लेफ्ट ब्रेन को उनके राइट ब्रेन के साथ करते हैं। तो ये चीज़ फिर जो है वो क्लैश दरमियान में जो आता है, या चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते, और बच्चे जो हैं हमारी बात नहीं समझते, क्योंकि वो अपना राइट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं और हम लोग अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो फिर अगर लैग करती है, हमें पता नहीं होती, फिर हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम अपने राइट ब्रेन के साथ बच्चों के राइट ब्रेन को कनेक्ट करेंगे,
तो जो है वो ईज़िली बच्चा भी हमारी जो है वो बात समझ सकेगा। क्योंकि हम लोग इमोशन के थ्रू बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक इमोशनल स्टेट में है। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे उलट काम कर रहे होते हैं, हम अपना जो लेफ्ट ब्रेन यूज़ करते हैं, उसके राइट ब्रेन के जो है वो ठीक करने के लिए, तो फिर उसको चीज़ें समझ नहीं आती और वो समझता है कि मेरे माँ-बाप मुझे समझते नहीं हैं। वहाँ पे समझ की बात नहीं होती, वहाँ पे हम लोग काम जो है वो रिवर्स जो है वो कर रहे होते हैं, इसलिए जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल होती है। क्रिएटिविटी राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी के लिए होता है, इंट्यूशन के लिए, आर्ट्स एंड म्यूज़िक, बिग पिक्चर्स, इमोशंस, ठीक है? तो ये क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन ये वाली सारी चीज़ें हमारे राइट ब्रेन के पास हैं। थिंकिंग वाली, लॉजिक वाली, प्लानिंग वाली सारी चीज़ें हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास हैं। हम लोग ने एक छोटा-सा ओवरव्यू देख लिया लेफ्ट और राइट ब्रेन का। अब हम देखते हैं ब्रेन वर्सेस माइंड। ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या है? नाम से तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्रेन किसे कहते हैं, माइंड किसे कहते हैं। लेकिन हम लोग इसको पिक्चर्स के थ्रू भी देखेंगे और कुछ पॉइंट्स के थ्रू भी। Mind and brain are two different but interconnected entities. Mind is separate from the brain yet inseparable in functions. The mind works through the brain. ठीक है, माइंड एक ऐसी चीज है जो आपका ब्रेन जो है, नेक्स्ट पॉइंट ही यही है। द ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन दैट करस्पॉन्ड्स टू द माइंड्स एक्टिविटी। आपका समझ लिया, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर जो है आपका ब्रेन है, जिसको आप टच कर पा रहे हो, ठीक है, जिसको आप देख भी सकते हो, जिसकी एक्टिविटी देख सकते हो। लेकिन जो माइंड है, ये आपका ऐसा और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो उसके अंदर काम करता है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, आप उसको टच नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या चीज़ सॉफ्टवेयर किस तरह है, आप कभी अपनी सोच को नहीं छू सकते, टच नहीं कर सकते, थॉट पैटर्न्स को टच नहीं कर सकते। तो ये सारी थिंकिंग, थॉट, क्रिएटिविटी सारी, अब इनको भी टच नहीं कर सकते, आप किसी फॉर्म में दिखाते हो। तो वो जो टच ना करने वाली चीज़ वो माइंड में आ रही है, और जो जिसको टच कर सकते हो वो ब्रेन में आता है। वो जो है वो फिजिकल ऑर्गन में आता है और वो ब्रेन होता है। द माइंड यूजेस द ब्रेन। माइंड हमारा, कोई थॉट पहले माइंड में आती है, देन वो ब्रेन जो है उससे वो माइंड जो है वो ब्रेन को जो है अपने अंडर लेके उससे काम करवाता है। द माइंड यूजेस द ब्रेन एंड द ब्रेन चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द माइंड। ठीक है, तो माइंड के पास मेनली कंट्रोल हमारी थॉट पैटर्न्स के पास, हमारी थिंकिंग के पास होता है। जिस तरह की हमारी थिंकिंग होगी, हम उसी तरह जो है वो अपने ब्रेन को जो है कनेक्ट कर पाएंगे, ब्रेन के न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। द माइंड इज डिवाइडेड इंटू 3 levels: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, which together govern awareness, memory, and instinctual behavior. ब्रेन जो है उसके भी जिस तरह पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और इसी तरह माइंड के भी पार्ट हैं, जिसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अब जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तो हम सबको पता होता है, लेकिन वो आता किस ब्रेन के जो हमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता वो माइंड के अंडर आता है या ब्रेन के। तो ब्रेन का हमें पता चल गया, जिसको हम जो है वो छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड जो सोच, ख्यालात, तख़य्युलाती दुनिया जिसको कहते हैं, वो सारी माइंड के अंदर आती है। यहाँ पे अगर आप पिक्चर के थ्रू देखो तो आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ब्रेन में जो है वो आपके किस तरह की चीज़ें आ रही हैं और माइंड में किस तरह की। माइंड में वो सारी ही चीज़ें आएँगी जिसको आप बिल्कुल टच नहीं कर पाते, आपके बिलीफ्स हैं, आप नहीं कर पाते टच। आप जो इमेजिन करते हो, आप ना उसको देख पा रहे हो, ना टच कर सक रहे हो। इसी तरह थॉट्स जो हैं, ये सारी माइंड के अंदर आती हैं। ब्रेन के अंदर क्या आता है, वो सारा जो है आप केमिकल्स जो होते हैं आपके, वर्किंग जो हो रही होती है, कितना केमिकल्स किस टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सारा माइंड के ब्रेन के अंदर आता है। इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो इससे और भी आपको चीज़ जो है वो ये कॉन्सेप्ट ब्रेन और माइंड का क्लियर होगा। तो अभी तक का आई होप कि ये छोटा-सा हमारा एक लेक्चर था, तो आपको जो है इस ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे, जो डिफरेंट को जो हैं वो किस तरह चीज़ें कनेक्ट करती हैं। ब्रेन हमें एज़ अ होल तो एक ही चीज़ लगती है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा भी डीप जाके देखें, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, और जब ये वाली चीज़ें हम अंडरस्टैंड करते हैं,
हमारे इल्म में जब इज़ाफ़ा होता है तो हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज़ हमें समझ नहीं आ रही होती वो इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें चीज़ों का पता नहीं होता। तो जब हमें चीज़ों का पता होगा, हमें अपने लेफ्ट ब्रेन का, राइट ब्रेन का पता होगा, हमें ये पता होगा कि माइंड जो है वो ब्रेन को कंट्रोल करता है, ना कि ब्रेन जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है। तो जब चीज़ों का पता होता है ना, तो हम उनको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम फिर इधर अंधेरे में जिस तरह है वो जा रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम अंधेरे में क्यों हैं, किस वजह से हैं। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।